नमस्कार दोस्तों। आज जाति और आरक्षण पे बात करेंगे। जाति व्यवस्था को मैं एक तरह से नस्ल व्यवस्था मानता हूँ कि ये इसमें होता क्या है, जाति व्यवस्था बना देने से एक तरह के नस्ल के लोग, एक तरह के विचारधारा के लोगों का ग्रुप बन जाता है, जिससे कुछ लोगों का तो बहुत ज़्यादा विकास होता है, कुछ लोगों का नहीं हो पाता है। तो अगर आप सबको समान मानेंगे, सबको समान अवसर देने की जो भावना है हमारी, सब समान हैं, बराबर हैं, जब हम ये मानना शुरू करते हैं कि नहीं सब तो बराबर ही हैं, तो ये एक तरह का भेदभाव हो जाता है, क्योंकि हर इंसान बराबर नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति का जो विकास होता है, व्यक्तित्व होता है, वह दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। एक अनुवांशिकता और वातावरण पे। अनुवांशिकता क्या है? अनुवांशिकता हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे पुरखे हैं, जो गुण सीखते आए हैं, वो हमें अपने आप मिल जाते हैं। जैसे इसमें आपका IQ लेवल भी होती, कुछ बुद्धि, रंग, रूप, ऊंचाई, शारीरिक भी विशेषताएं और बौद्धिक विशेषताएं भी इसमें सम्मिलित हैं। तो अनुवांशिकता में परिवर्तन कैसे आता है? जैसे अगर किसी का व्यक्तित्व है, बहुत अच्छा बनाना है, तो उसका वातावरण चेंज कर देंगे, उसे अच्छे वातावरण में रखेंगे, या उसकी अनुवांशिकता में भी कुछ सुधार करेंगे। तो अनुवांशिकता का जो सुधार है उसमें बहुत समय लगता है और पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। तो इसी असमानता को दूर करने के लिए आरक्षण दिया गया। तो अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आरक्षण जो है, सर्वप्रथम जो सबसे ज़्यादा पिछड़े थे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दिया गया। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को, शेड्यूल कास्ट को दिया गया 15% और शेड्यूल ट्राइब को दिया गया 7.5% उनकी आबादी के आधार पर, जो कि गलत नहीं था। लेकिन आज भी इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट जनरेशन, इनकी पहली पीढ़ी पढ़ रही है। तो आप एकदम से उम्मीद तो नहीं कर सकते कि इनका बौद्धिक स्तर, अनुवांशिकता में इतना ज़्यादा सुधार हो चुका है कि आरक्षण को बंद ही कर दिया जाए। फिर मंडल कमीशन 90 के दशक में लागू होता है, तो OBC आरक्षण भी 27% दिया जाता है आय के आधार पर। तो क्यों ये हर जगह, हर देश में इसको सकारात्मक अफर्मेटिव एक्शन के रूप में दिया जाता है? क्यों ज़रूरी है आरक्षण? ये व्यवस्था, देखिए, एक ऊंची जाति का व्यक्ति जो है, उसका एक सोचने का तरीका जो विकास हुआ आज तक, वो एक अलग तरीके से हुआ, क्योंकि वो हमेशा पढ़ाई से जुड़े रहे हैं, एक अच्छे ख्यालातों से जुड़े रहे हैं, हमेशा हमेशा एक ऊंची भावना को लेके रहे हैं। और तो वो प्रभाव दिखता भी है, दृष्टिगोचर भी होता है। अगर आप जो छोटे कास्ट के उसमें अगर आप बस्तियों में जाएं, तो वहाँ का जो उनके बोलने का तरीका है या रहने का तरीका है, आरक्षण देने के बावजूद भी बहुत मतलब परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो पाया है। तो
कम नंबरों पे अगर हो जाता है उनका सिलेक्शन, तो इसका मतलब इतना ही है कि अगर कि उनके जो समूह में हैं उतने ज़्यादा अभी मेरिट नहीं ला पा रहे हैं। ना कि इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट उन्हें कम नंबरों पे ले रही है। मतलब 15% लोगों को लेना है तो ऐसा नहीं है कि सबसे लोएस्ट लेना है। मतलब वो 15% भी अपने जो वर्ग समूह में है सबसे अच्छे IQ वाले लोग हैं। देखिए, आजकल स्कूल और कॉलेज का जो आया, इसमें सभी लोग साथ में बैठते हैं, तो ये समाज में बहुत तेज़ी से परिवर्तन ला रहा है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही चीज़ें सकारात्मक रूप में बदलेंगी। लेकिन अभी इसमें समय लगेगा, कई पीढ़ियाँ लगेंगी। और जहाँ केवल 4 अब तो 3 से 4% ही सरकारी नौकरियाँ हैं, उन्हीं में आरक्षण चलता है, प्राइवेट में तो आरक्षण होता नहीं। तो किस प्रकार एक मास्लो का सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक है, किस प्रकार देखिए हर इंसान ऊंचाइयों मतलब आगे बढ़ना चाहता है। उसका जो परम लक्ष्य क्या है? आत्मसिद्धि, सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर लेना। लेकिन वो वहाँ तक पहुँचेगा कैसे? एक क्रम है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पहुँच जाएगा। पहला है कि उसका मनोदैहिक शारीरिक अवसर, रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता पूरी हो, फिर उसकी सुरक्षा की आवश्यकता पूरी हो, फिर उसे प्रेम स्नेह मिले। जब ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तब वो आत्मसम्मान और ज्ञान की ओर बढ़ेगा। लेकिन बहुत से लोगों को जब यहाँ पे ही उनकी मूलभूत आवश्यकताएं नहीं पूरी हो रही हैं, उन्हें सुरक्षा, वो हमेशा डरे हुए हैं, उन्हें उचित प्रेम या स्नेह नहीं मिलता है, या उनकी जात के कारण उन्हें सम्मान की भावना नहीं आती है, तो कैसे खुद को आगे बढ़ा सकते हैं? तो कहीं ना कहीं हमें अपने धार्मिक ग्रंथों, व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाना पड़ेगा। जैसे अगर विवाह समारोह ही देखा जाए तो यहाँ भी जाति व्यवस्था देखने को मिलती है कि कुछ काम फला जाति के लोग करेंगे, कुछ काम इस जाति के लोग ही करेंगे, ऐसा आप देखते होंगे। तो मतलब इस तरह के शादी तो पंडित तो छोड़ ही दीजिए, पंडित करा रहे हैं, ब्राह्मण वो तो है ही, उसकी बात नहीं। इसके अलावा भी कुछ कार्यक्रम होते हैं जो नाई जाति के करेंगे या इस जाति के लोग ही करेंगे। तो अब जब हमारे जो संस्कार हैं, धार्मिक संस्कार हैं या कुछ भी हैं, तो अगर उसमें ही जाति व्यवस्था है, और जैसे आप बोलेंगे कैसे फ़र्क पड़ता है, अगर मानिए अगर एक बच्चा है, आप एक बच्चे की बात की जाए, मनोविज्ञान को समझा जाए, अगर उसे एक हिंसक फिल्म दिखाया जाए तो उस पर असर पड़ता है ना कि वो हिंसक बन सकता है, सब मानते हैं। तो जब एक बच्चा शुरू से उसके पिता के साथ, उसके समुदाय के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, उनको मतलब शुरू से ही दिखाया जा रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं अवचेतन मन में ये डाल दिया जा रहा है कि आप उतने काबिल नहीं हैं, या आप छोटी कास्ट के हैं, या आपका दिमाग उतना IQ उतना नहीं अच्छा है, तो बड़े होने पे उन क्या होगा? क्योंकि मेरी खुद का अनुभव है कि मतलब ऊंची जाति में मतलब जाने के बहुत से फ़ायदे हैं। अच्छा IQ होता है, मतलब ये नहीं है कि सबका अच्छा IQ होता है या सबका ख़राब होता है, लेकिन संभावनाएं तो रहती हैं, वो तो मेरिट ही बता रही है। अगर आप मेरिट देखें, बताने की क्या ज़रूरत है, किसी भी एग्ज़ाम का मेरिट उठा लीजिए तो किसका ज़्यादा जाता है। तो
उनको इनकार नहीं किया जा सकता है। और समय दीजिए और ये चीज़ें समय के साथ ख़त्म होंगी। धन्यवाद।